Dear students, here Rafiq Patafi, Government Degree College, Latifabad, Hyderabad. Topic for lecture is Ecology and Ecosystem from Enter chapter number 11. In this chapter, we will discuss about the ecology and the ecosystem and also the components of ecosystem and different requirements of ecosystem, and we will discuss here. हम जानते हैं या ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो आगे आने वाला चैप्टर नंबर 12 है वो पूरे का पूरा इस इकोसिस्टम के ऊपर है। तो वो स्टूडेंट अगर इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 12 को समझना चाहते हैं प्रॉपरली, तो इस मेरे लेक्चर को प्रॉपरली समझें ताकि आगे उनको परेशानी नहीं हो। लेट्स मूव टुवर्ड इकोलॉजी टर्म derived from two words, ekaios and logos. Ekaios means home life, logos means study. तो अर्नेस्ट हेकल 1869 में इकोलॉजी के लिहाज से इसने स्टडी किया था। तो इकोलॉजी असल में है क्या कि ऐसे जैसे होम हो, घर के अंदर वो तमाम चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं, घर के अंदर जिंदा और मुर्दा चीजें, बायोटिक और एबायोटिक तमाम चीजें जैसे रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसे इकोलॉजी है। तो ये अर्थ, ये जमीन, ये बायोस्फीयर, ये जिंदगी या जिंदा रहने वाले जहां जहां पे लोग पाए जाते हैं, जानदार पाए जाते हैं, वो एक इकोलॉजी या इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं। सो साइंटिफिक स्टडी जो इकोलॉजी की है वो है रिलेशनशिप, स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मीन्स बायोटिक, नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक थिंग्स। सो दिस इज अ definition of ecology. But now ecology converted into environmental biology. तो अब relationship, study about the relationship between the biotic and abiotic and the problems of environment. environment का problem का मतलब ये है कि environment में एसिड रेन है, ओजोन डिप्लेक्शन है, पोल्यूशन है, ये ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स को भी हम इस इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं। वन इज द स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब ये होता है कि एक ही जैसे जानदार एक गिवन एरिया में अगर प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम पॉपुलेशन का वर्ड यूज करते हैं। स्पीशीज मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस, दैट कैन इंटरब्रीड, दैट कैन एंजॉय सेक्स एंड प्रोड्यूस यंग वंस। पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एक गिवन एरिया में जानदार तमाम जो एक जैसे पाए जाए। और कम्युनिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कम्युनिटी का मतलब यही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट टुगेदर, डिफरेंट स्पीशीज जो हैं लिविंग टुगेदर इज नोन एज अ कम्युनिटी। सो पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी जगह पे तो दैट इज अ पॉपुलेशन इकोलॉजी। अगर कम्युनिटी को आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि ये साइन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी को ऑटो इकोलॉजी भी कहा जाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी को साइन इकोलॉजी, बायोसिंथेसिस का भी वर्ड हम यूज करते हैं। इकोसिस्टम एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, वी विल डिस्कस इन डिटेल। बायोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, जमीन का वो हिस्सा जहां पे कोई जिंदगी, जिंदा जानदार सर्वाइव कर सकते हैं, वर्ड यूज करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म पहली मर्तबा टेंसले ने 1935 में इंट्रोड्यूस कराया था। और इकोसिस्टम असल में स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक छोटा सा यूनिट होता है, उसके लिए हम वर्ड, मगर छोटे छोटे से यूनिट जब सारी दुनिया के सारे मिलाते हैं तो उसके लिए हम बायोस्फीयर का वर्ड भी यूज करते हैं। तो इकोसिस्टम, सो हम कहते हैं कि कम्युनिटी विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ गिवन एरिया। अगर आप स्टडी करें एक जगह में जो भी जिंदा जानदार हैं, कम्युनिटी है, उसको आप स्टडी करें और उस कम्युनिटी के लिए जो लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, नॉन लिविंग फैक्टर्स उसको रिक्वायर्ड है, उनको स्टडी करें तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हमेशा सेल्फ रेगुलेटिंग होता है और सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स भी होते हैं वहां पे। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि एनर्जी इतनी ज्यादा वहां पे अवेलेबल होती है, मैटर और एनर्जी, वो उस चीज को रेगुलेट करता है। फ्लो ऑफ एनर्जी और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी। एनर्जी जो सनलाइट से मिल रही है जानदार को या ऑटोट्रॉफिक को, वो कंज्यूमर को पास करे, फिर वो इसी तरीके से उसमें दो चीजें होती हैं, एक मैटर जा रहा होता है और मैटर के साथ साथ एनर्जी भी मिल रही होती है। तो मींस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी या इकोलॉजी सकते हैं इसको।
So this is a flow chart of ecosystem cycling energy. So सनलाइट है, रेडिएंट एनर्जी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट जमीन से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, इन दोनों को मिलाकर फोटोसिंथेसिस में यूज करता है क्लोरोप्लास्ट में, और फिर ग्लूकोज बनाता है। और इसी ग्लूकोज के लिए दो कंडीशन है, या तो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर दे स्टार्च की फॉर्म में, या इसको यूटिलाइज करे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के लिए। अगर स्टोर करेगा तो फिर हम कंज्यूमर्स खाएंगे उसको, और कंज्यूमर फिर उसको जो है अगेन रेस्पिरेशन में यूज करेंगे। और ये ग्लाइकोलाइसिस में प्लांट यूज करता है पैराविट की मदद से, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है वाटर, और उसमें से बनता है एटीपी। और इसी तरीके से ये एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी इस सो यू कैन सी दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। ये इक्वेटिक है, और ये प्लांट का एक छोटा सा जो है प्लांट का एक छोटा सा पौधा है, और ये डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, ये एनिमल्स के लिहाज से ये है। तो ह्यूमन इकोसिस्टम मॉडल को अगर हम स्टडी करें तो ह्यूमन बिहेवियरल इन्वायरमेंट होता है हमारा, कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट, और नेचुरल होता है। जो ह्यूमन बिहेवियरल इन्वायरमेंट है वो रूल्स और डिसीजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एजुकेशन हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिकल हो, फैमिलियल या फैमिली हो, पॉलिटिक्स और रिलीजन, ये तमाम चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन पे होती हैं। और दूसरी कंस्ट्रक्शन होती है, या जो है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड, ये तमाम चीज़ें जो हमारे कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर या एनवायरनमेंट में आते हैं। द अदर वन इज द नेचुरल, जो नेचुरली हमारे पास है, एनर्जी है, फ्यूल है, जेनेटिक मटेरियल है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, लैंड हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन का जो इकोसिस्टम होता है उसमें बिहेवियरल इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हमारे पास दो चीजें, वन इज एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, एंड बायोटिक मींस लिविंग। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें वन इज एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में एयर है, सैलिनिटी है, सॉइल है, वाटर है, या डिफरेंट अदर हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसको डिस्कस करते हैं वो कैसे। बायोटिक फैक्टर में फंगस है, बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, तमाम 5 किंगडम के जो जानदार हैं वो इसके अंदर बायोटिक्स में आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को अगर हम स्टडी करें तो इकोसिस्टम के लिहाज से वन इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड अदर इज अ बायोटिक। जो एबायोटिक हैं वो क्लाइमेटिक, एटॉफिक और टोपोग्राफिक भी होते हैं, जो अलग हमने डिस्कस करने होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में वाटर है, लाइट है, विंड और टेम्परेचर। वाटर नेसेसरी है आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वाटर हमेशा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट, जैसे फोटोपीरियडिज्म आप पढ़ते हैं, या उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए जो पूरा दिन चाहिए होता है। इस लाइट के बेस पे दो टाइप के प्लांट्स हैं, हेलिकोफाइट्स जो लाइट के एक्सपायर पे ग्रो करते हैं, सोशोफाइट्स जो शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। अदर वन इज अ विंड। विंड एयर के लिए हम यूज करते हैं, ब्लोइंग एयर के लिए, हवा हर जानदार के लिए जरूरी होती है क्योंकि उसमें से उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस के लिहाज से हम यूज करते हैं। तो टेम्परेचर 10 to 35 इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। अगर 35 से ऊपर जाता है तो जानदार के लिए थोड़ा सा इश्यू बनता है, मगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव 0 to 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एडेफिक फैक्टर में सॉइल है, पीएच या एसिडिटी और बेसिसिटी होती है, मिनरल्स होते हैं। पेडोजेनेसिस वाला कंसेप्ट होता है। पेडोजेनेसिस का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जमीन जो बनती है वो वेदरिंग से बनती है। जमीन जो बनती है वो ज्यादातर जो है थंडर स्टॉर्म से बनती है, फ्लूड से बनती है, या नहरी निजाम से बनती है। ये तमाम चीजें जो है पेडोजेनेसिस के लिहाज से आ जाती हैं। बायोटिक और एक और चीज भी होती है जो जमीन के लिहाज से हम कहते हैं कि जमीन की दो जो है 3 सरफेसेस हम स्टडी करते हैं। वन इज एक्सपायर, बिल्कुल खुला एरिया होता है, लैंड एरिया होता है जहाँ पे हमारे ग्रॉस लैंड्स वगैरह जो है ग्रो कर रहे होते हैं। अदर वन इज अ स्लोप, जैसे इंक्लाइंड हो, माउंटेन से डाउनवर्ड जो है। और दूसरे एल्टीट्यूड्स होते हैं, हाई माउंटेनियस एरियाज जो पाए जाते हैं। बायोटिक में अपने पास में प्रोड्यूसर्स होते हैं तमाम ऑटोट्रॉफिक, कंज्यूमर्स जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। जो हेटरोट्रॉफ कंज्यूमर्स हैं उनमें प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनी एंड कार्निवोर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स प्रीडेटर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो हमारे पास होते हैं वो डीकंपोजर होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस। और जो डीकंपोजर हैं वो सेप्रोट्रॉफिक कहलाते हैं, वो जो सेप्रोट्रॉफिक कहलाते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया।
और इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं, एक इक्वेटिक है, दूसरा टेरेस्ट्रियल। जो इक्वेटिक है उसमें मेरीन जैसे सी और ओशियन आ जाते हैं। फ्रेश वाटर में आपके पास तमाम वो एरिया, रिवर है, लेक है, वेटलैंड्स हैं, पॉन्ड है, ये तमाम फ्रेश है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट है, डिजर्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, और इस जगह पे तुंद्रा भी आ जाता है। तुंद्रा, तुंद्रा कोल्ड एरिया को कहा जाता है। कोल्ड आर्कटिक रीजन्स जो होते हैं, ठंडे ठंडे एरिया होते हैं जहाँ पे बर्फ बनती है या बर्फीले इलाके होते हैं, उनके लिए हम कॉमनली। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।